एक फ्री के साथ अगर कुछ और मिल गया तो वो भी ले आते हैं। एक नया दिन और एक नई सुबह, नई नई दोपहरिया। क्योंकि अभी अभी जस्ट मैं ऑफिस से आई हूँ, आप सबसे मिलने का मन हो रहा था तो हमने कहा बातचीत करते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ समय कितना हो रहा है। पता नहीं, ये गर्मी की वजह से ना मोबाइल भी बेचारा बहुत ही दुखी हो रहा है। ये देखिए 1 बजकर 1 मिनट हो गया है और मैं आ गई थी 10-15 मिनट पहले ऑफिस से, और आने के बाद कुछ प्लांट्स था उसे मैं लगाने के लिए चली गई। क्योंकि ये जो नेचर के साथ ना बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि आप कितना भी घूम लीजिए, लेकिन सरिता जी आपके बगिया में, आपके बागीचे में जब आ करके हम सब इत्मीनान से 1-2 मिनट भी बैठते हैं ना, तो बहुत ही सुकून मिलता है। तो बस गर्मी का तो आलम जो है आप सबको खुद ही पता होगा, जिस जिस शहर में होंगे। दिल्ली में तो आज लग रहा है कि 43 टेम्परेचर दिखा रहा है। बट कितना होगा जिस इलाके में मैं रहती हूँ, यानी कि वेस्ट दिल्ली में मैं रहती हूँ। और सुबह से ऑफिस में भी इतना भाग दौड़ था, कुछ नए नए प्रोग्राम्स वगैरह शुरू होने वाले थे। तो ये जामुन, मैंने कहा ना कि नेचर मुझे बहुत पसंद है, तो नेचुरल चीज़ें जितनी होती हैं यानी कि फ्रूट्स, वो भी मुझे बहुत पसंद है। मिट्टी से मुझे बहुत सारा लगाव है, इसलिए मैं गार्डनिंग करती रहती हूँ। और ये जामुन जामुन लेके गई थी। फल में मुझे जामुन भी पसंद है, और बाकी तो सारे फल जो आते हैं, फलों का राजा जो है आम, वो तो सबको पसंद है। लीची और ककड़ी, खीरा, ये सब सब कुछ, मतलब ये सब चीज़ें आप खाओ ना तो थोड़ी सी तरावट रहती है आपके मन के अंदर। और प्रकृति से जुड़े रहो यानी मिट्टी से जुड़े रहो तो भी एक तरावट होती है, एक संतुष्टि होती है कि आप जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। दिनचर्या आज की शुरू हो गई है। अब आई हूँ तो ये जामुन खाया नहीं था ऑफिस में, अभी खाऊंगी। और उसके बाद कुछ कुछ काम है। अब तो आज शनिवार है, तो शनिवार के बाद तो सारा दिन है, कल संडे है, कल की छुट्टी भी है। तो बहुत सारे पेंडिंग काम जो है वो सब अब अभी थोड़ी देर के बाद से शुरू हो जाएगा हमारा। आप कितना भी संभाल के रखिए, ऑर्गेनाइजर डाल के रखिए, पर ऐसा होता है कि अगर हफ्ते भर तक आप रोज ऑफिस जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपने सामान निकाला, रखा हुआ सब ठीक है, आप देख रहे सारी चीजें तय करके ही रखी हुई हैं, पर कहीं ना कहीं जल्दबाजी में अलग अलग चीजें करना हम उस टाइम में भूल जाते हैं। अब जैसे कि कुछ स्टिचिंग के लिए सामान देना था, जैसे ब्लाउज वगैरह सिलने के लिए दिया था, तो उसे अलग करके रखा है बंच अलग ही, पर क्या है कि जल्दीबाजी में आपने एक के ऊपर दूसरा रख दिया। तो इसी तरीके से इन सारी चीजों को, और समय समय पर अगर हम इसे नीट एंड क्लीन करते रहते हैं, ठीक से लगाते रहते हैं ना, तो आपका कबर्ड जो है बिल्कुल ठीक रहता है। तो मैंने कहा आज दोपहर का टाइम है, बस इस टाइम में ही इसे फटाफट कर लो। और बीच बीच में जैसे कुछ ठंड पड़ गई थी, तो उसमें क्या था कि हमें एक कोई जैकेट या शॉल वगैरह निकालना पड़ रहा था। तो अब वो 1-2 जैकेट निकाले थे इमरजेंसी वाले, वो सब भी रखे हुए हैं। तो अब फाइनली उन सारी चीजों को भी हटा के रखना है भाई। अभी तो देख के ही दिमाग खराब हो जाता है जैकेट को। तो हमें जो है, हम एकदम से परफेक्शन से अगर ये सोचे कि हर रोज जो हमारा हर काम परफेक्शन से होता है, तो नहीं, थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं चूक होती ही होती है। मुझसे तो होती है, मतलब ये होता है कि मैं हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार पूरे कबर्ड को ठीक कर देती हूँ, फिर 15 दिन के बाद देखती हूँ तो कुछ ना कुछ इधर उधर हुआ रहता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा होता है आपके साथ, तो आप जरूर अपने कबर्ड को 15 दिन पे नहीं, एक हफ्ते में नहीं, 15 दिन में नहीं, तो 1 महीने में जरूर ठीक कर लीजिए। इस तरीके से आपका सारा सामान जो है सही सही ढंग से रहेगा। और एक हम लोगों की और गंदी आदत है कि कोई चीज जल्दी में आया, अगर दे के गया सेल्समैन या ई लाइन से मंगाया, तो हम जल्दी से क्या करते हैं, कबर्ड खोला, जो कबर्ड सामने खुला हुआ दिखता है उसी में रख देते हैं। तो आज वो दिन है सारे मेस को साफ करने का, और इस कबर्ड को ठीक ठाक कर रही हूँ। ये वाला पोर्शन मेरा जो सेक्शन, ये बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि ये साड़ियाँ हैं और साड़ियाँ मैंने बहुत दिनों से पहनी नहीं है। जो अगर एक के दो के कभी साड़ी पहनी है बीच में, तो वो अलग ही रहता है। तो चलिए ये सारा पूरा कबर्ड में साफ करती हूँ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप भी अपने कबर्ड को मेरे साथ साथ साफ कर लीजिए। इस तरह से साथियों, आज का जो पूरा यहाँ पे क्लटर हुआ पड़ा था सामान का, कपड़ों का, वो सारा मैंने मैनेज कर दिया है। बीच में उस साइड में सिर्फ सारे दुपट्टे रख दिए हैं, जब भी जो भी कलर का आपको दुपट्टा निकालना हो तो यहाँ से निकाल लेंगे।
यहाँ फिलहाल जीन्स जो धुले हुए हैं वो रख दिया है और डेली का जो शर्ट पहनती हूँ वो रखा हुआ है। ये वाले साइड में ऐसे ही अभी मैंने रख दिया है। कुछ ऐसे सूट हैं जिनको ऑल्टर कराना है या कहीं थोड़ी सी निकल गई है तुरपाई वगैरह, उसे ठीक करना है। नीचे वाले कवर्ड में सारे दुपट्टे हैं, पेटीकोट वगैरह है रख दिया है, और ये तो नीचे बॉक्स 2 रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने आज ये पूरे अपने कवर्ड को ऑर्गेनाइज कर लिया। ग्रोसरी मंगवाया है, डब्बे इसी के लिए तलाश रही थी, तो वही सारी चीजें डब्बे में डालने में लगी हुई हूँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि जल्दीबाजी में अब सामान ले आए। अब पहले क्या था कि पहले मैं अपने खुद से राशन लेकर के आया करती थी पैंडमिक के पहले, तो अब राशन मैं या तो लेके आती थी या फोन से भी अगर मंगवा लिया, लोकल शॉप से ही मंगवाती थी। तो मुझे पता है कि इतनी चीज मंगाऊंगी और 1 महीने में वो खर्च हो जाएगा। मैक्सिमम क्या होगा कि 15 डेज आगे के लिए मैं थोड़ा सा सामान एक्स्ट्रा मंगाती थी, तो इस तरह से पर्याप्त रहता था। लेकिन पैंडमिक के टाइम में वो जाने लगे सामान खरीदने, तो उनको अब वो अगर आधा किलो कोई चीज को तो एक ही बार एक ले आएंगे। अब ये सारी चीजों से सामान घर में बढ़ता चला जाता है और स्टोर होता रहता है। और अक्सर ये होता है, अब जैसे मैंने पोहा कहा कि पोहा ले आइएगा, अब पोहा वहां से भी ले आए, एक के बाद एक फ्री हो गया वो ले आए। मुझे भी कह दिया कि अच्छा तुम फोन कर देना लोकल, अब मैंने लोकल शॉप से भी मंगा लिया। तो इस तरीके से अचानक दिखता है कि 4-4 पैकेट, मतलब आधा किलो का पैकेट होता है, 4-4 पैकेट पोहा हो गया। अब 2 आदमी पोहा कितने दिन खाएंगे? वीक में 1 दिन किसी दिन पोहा बन जाएगा। अब वो महीनों चलता रहेगा और क्या होता है कि 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद उसमें कड़वाहट आ जाती है पोहे में अगर आपने पैकेट खोल दिया। इसी तरह सत्तू के है, इसी तरह दलिया है। अब बीच में एक बार मैंने मम्मी ने कहा कि हाँ मैंने दलिया चंगा लगता है जी, वो गए बाजार तो एक ही साथ 4 पैकेट दलिया उठा के ले आए। अब क्या है कि वो एक दिन मम्मी ने दलिया खाया, दूसरे दिन खाया, कहती है नहीं हुन मैंने सत्तू की रोटी बना दे, दलिया नहीं खाना। अब क्या है कि वो 4 पैकेट दलिया जो है अल्टीमेटली बर्बाद हो गया। तो उसमें से मैंने एक पैकेट निकाल के इनको दिया है ये लेके गई है, एक पैकेट इनको दे दिया मैंने, एक पैकेट सावित्री को दे दिया। अभी 2 पैकेट अभी भी रखा हुआ है, उसे उठा के डब्बे में डाल के मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, क्योंकि खुद भी नहीं खाते हैं दलिया। और दलिया अगर मैं खाऊंगी तो कितना खाऊंगी, हार्डली 1 स्पून जो ड्राई दलिया है वो बनेगा, उतने में मेरे लिए हो जाता है। तो इस चीजों की बर्बादी नहीं होनी चाहिए और जी अपने मन से लाना है, स्टोर करना है। तो चलिए बस उसी को सबको पैकेट में डाल के और किचन को ठीक करने में मैं अभी लगी हुई हूँ। संडे को अर्ली मॉर्निंग से लगती हूँ, तो आज शनिवार की शाम थी तो मैं इसी टाइम से लग गई अब ये सारे जो बॉटल्स मैंने रखे थे, ये साबुत मसाले के लिए मैंने रखे हुए थे। जो इलायची है, बड़ी इलायची है, चक्री वगैरह आता है, तो उसके इसमें डाल के रखते थे। तो फिलहाल थोड़ा ड्राई फ्रूट जो है इसमें डाल दिया है। अब इसको सबको एक करके फिर इसे भी क्लीन कर रही हूँ अभी। अब बॉडी चली गई है काम करके और मैं अब जरा कुंडी बंद करूं और इसके बाद अंधेरा होता है आधी रात के बाद। तो चलिए अब ये सारा कुछ हो गया है, किचन का भी हम दोनों ने मिलजुल के सारा काम खत्म कर लिया। कुछ डब्बे वब्बे थे जो छोटे बच गए थे वो धो कर रख लिया है, और बाकी का जो काम रह गया है अब कल सुबह संडे के टाइम में करूँगी। इस वक्त अब बिल्कुल ही हिम्मत नहीं, इतनी सारी चीज़ें, नल जो है ट्रिप 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 वो ड्रॉप हो रहा है, तो वो बहुत सारा काम संडे शुरू होने से पहले ही ना हो जाता है। संडे की सुबह हो चुकी है और मुझे देख कर आप सबको ये लग रहा होगा कि ये पता नहीं ये औरत सोई भी थी कि नहीं सोई थी। इसी तरीके से बिल्कुल एकदम चुस्त दुरुस्त होकर के अभी हमसे बात कर रही है। नहीं, देख लीजिए, मैं आपको प्रूफ दे देती हूँ। 6:31 हो चुके हैं और मेरा बहुत सारा काम जो है अब जो होना था या शुरू करना था हो चुका है। अभी मैं पीछे वाली बालकनी में जो प्लांट्स रखे हुए हैं ना, उसकी गुड़ाई वगैरह कर रही हूँ और उसको ठीक ठाक कर रही हूँ, क्योंकि ये सारा काम मैं सुबह सुबह अगर कर लूँगी, जैसे हवा मतलब धूप बहुत ज़्यादा निकलने से पहले। और कुछ हर्ब्स तो ज़रूर लगा के रखना चाहिए अपने बालकनी में जो किचन के नज़दीक हो। मैं वैसे ही करती हूँ। कुछ प्लांट जो है बिना देख रेख के, और देखिए सुबह होते ही हमारे यहाँ जो है कॉलोनी में ना मोर की आवाज़ इतनी गूंजने लगती है।
तो जैसे घर में आपके सामान है, जैसे सौंफ है, मेथी है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो उसे आप लगा सकते हैं अपने छोटे छोटे गमले में। आप लगा लीजिए। धनिया है, पुदीना, अगर जो लेकर के आते हैं बाज़ार से, उसकी डंडी निकलती है, पत्तियां निकाल लीजिए और उसकी डंडी को किसी दिन मैं आपको सिखाऊंगी कैसे लगाने के लिए। इस तरह से ये वाली जो बालकनी है ना, यहाँ पे मैं एलोवेरा है, एलोवेरा लगा के रखा है, ये अजवाइन रखा हुआ है। तो इस तरह से साथियों, आज के वीडियो का समापन अब हम यहीं पे करते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। वीडियो ख़त्म हो गया है, जाइए जाइए जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे लिए कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट।